हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णांशु आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार्ट पर। जैसे कि आपको मालूम है, इस चैनल के माध्यम से आप एवरीडे कुछ ना कुछ जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पा रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से आप एवरीडे आपका करंट अफेयर्स पढ़ पा रहे हैं शाम को और आपका तैयारी भी कर पा रहे हैं। तो यही कहूँगा, तो पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि कोई भी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आए तो आप पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए आज का सेक्शन शुरू करते हैं। और आज का जो वैकेंसी मैं लेकर आया हूँ, ये ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन की तरफ से वैकेंसी आया है। आप देख पा रहे हैं ये नोटिफिकेशन को। और इस नोटिफिकेशन को अगर आप अपनी तरफ से डाउनलोड करना चाहते हैं या आप इसको अप्लाई भी करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा www.oav.edu.in, जो मैं सर्कल किया हूँ। इसी साइट में जाकर आप इसको चेक कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कब से शुरू हो रहा है रजिस्ट्रेशन, वो भी जानना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो रहा है 22 अक्टूबर 2020 से शुरू हो रहा है ये वाला। लास्ट डेट है कब से रजिस्ट्रेशन का, 23 नवंबर 2020, 23 नवंबर 2020 लास्ट डेट है। ठीक है, अगर मैं कहूँ पेमेंट का लास्ट डेट है तो 25 नवंबर 2020, 25 नवंबर 2020 पेमेंट का लास्ट डेट है। अगर रजिस्ट्रेशन 23 नवंबर किए होंगे इससे पहले तो आप पेमेंट कर पाएंगे, नहीं तो 25 नवंबर को आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। ये बॉक्स को अच्छे से देख लीजिए। सही, अब जानते हैं हम नेक्स्ट क्या क्या करना है, क्या क्या पोस्ट है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्रिंसिपल का पोस्ट है 144 टोटल पोस्ट है, रेगुलर टाइप का पोस्ट है। सैलरी आपको मिलेगा 67,700 पोस्ट, रेगुलर पोस्ट है। ठीक है, पीजीटी इंग्लिश ये भी रेगुलर है, लेकिन पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो आपको मिलेगा तो टोटल पोस्ट 27 और आपका सैलरी रहेगा 47,600। ठीक है, रेगुलर पोस्ट है। और पीजीटी जितना आएगी सब सेम सैलरी आएगी। पीजीटी फिजिक्स के लिए 43 पोस्ट रेगुलर से पूछिए। पीजीटी केमिस्ट्री सब एक ही पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल है, कंप्यूटर का देखेंगे और आगे में। तो पीजीटी केमिस्ट्री 36 पोस्ट रेगुलर, पीजीटी बायोलॉजी 22 रेगुलर, पीजीटी मैथमेटिक्स 36 पोस्ट रेगुलर, टीजीटी इंग्लिश 65 पोस्ट रेगुलर, टीजीटी सोशल स्टडीज़ 97 पोस्ट रेगुलर, टीजीटी ओडिया 48 पोस्ट रेगुलर, टीजीटी मैथमेटिक्स 54 पोस्ट रेगुलर, टीजीटी साइंस 52 पोस्ट रेगुलर, पीईटी 73 पोस्ट रेगुलर, कंप्यूटर टीचर 40 पोस्ट, ये लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल में बता रहा था। तो टोटल 737 पोस्ट। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इसके ऊपर भी हम क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, 1-2 दिन के अंदर। तो चलिए वैकेंसी देख लेते हैं। प्रिंसिपल का जो वैकेंसी है किस किस कैटेगरी में क्या वैकेंसी है वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो इसको मैं नीचे ले लाऊँ। ठीक है, ये वाला बॉक्स को आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ये वाले बॉक्स को मैं आपको सर्कल कर रहा हूँ, जैसे आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला पोस्ट देख लीजिए, कौन सी कैटेगरी में कितना पोस्ट है अच्छे से। ये वाला को आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी स्टार्ट विद कृष्णांशु, यहाँ पर आप पा सकते हैं। तो चलिए क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं। इस चार्ट को देख लीजिए, किसमें कितना वैकेंसी आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। चलिए अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मोस्ट भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये कॉमन रहता है सभी नोटिफिकेशन में। मस्ट भी साउंड माइंड, ठीक ठाक है, वही जो रहता है वही कॉमन है। तो मेन इंपॉर्टेंस जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो देख लेते हैं। देखिए, ओडिशा की पोस्ट, इसका मतलब मिनिमम आपको एमई स्टैंडर्ड की ओडिया की सब्जेक्ट में कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम एमई स्टैंडर्ड का। ठीक है, मतलब 7th क्लास का। ठीक है, ठीक है। और आपका क्या है, जो अगर आप पीजीटी कर रहे हैं तो आपका तो पीजीटी कर रहे हैं तो आपका क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। पीजीटी पोस्ट के लिए पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। सही, टीजीटी कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन विद बीएड। साइंस पोस्ट के लिए साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए। आर्ट्स पोस्ट के लिए आपका कौन सी सब्जेक्ट, आर्ट्स की ग्रेजुएशन होना चाहिए। और आपका जो हो गया प्रिंसिपल के लिए इसी प्रकार का पीएचडी होगा या इसी प्रकार का क्वालिफिकेशन क्या है वही देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए उसका क्वालिफिकेशन परसेंटेज वगैरह सब देख लेते हैं। देखिए, प्रिंसिपल होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, एक तो मास्टर डिग्री होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड विथ 45% मार्क होना चाहिए। देखिए, इसको दिखा रहा हूँ आपको अच्छे से, देखिए यहीं पर लिखा है 45%। ठीक है, 45%। और इससे पहले भी लिखा है कि अगर आपके पास 44.44% इज 44.49%, इस प्रकार का आप 45 नहीं काउंट कर पाएंगे, 45% ही होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा चलेगा, लेकिन कम होगा तो पॉइंट कम भी होगा तो नहीं चलेगा। बीएड होना चाहिए एनसीटी अप्रूव्ड वाला। ठीक है, देखिए ये मेंशन क्या है। ठीक है, एक्सपीरियंस किस प्रकार का होना चाहिए वो भी आप देख लीजिए। देखिए, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए प्रिंसिपल होने के लिए। अगर आप
वाइस प्रिंसिपल हैं किसी गवर्नमेंट या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, तो आपको क्या होना चाहिए, ऑटोनोमस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, तो आपको पीजीटी की 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल का अगर आप 2 ईयर एक्सपीरियंस होगा तो आप हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो अगर आप टीचर हैं, पीजीटी का लेक्चर होंगे तो उसका कितना ईयर होना चाहिए, देख लीजिए यहाँ पर 5 ईयर, ये देख लीजिए अच्छे से। अगर 5 ईयर आपका कोई पीजीटी टीचर होंगे तो अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप वाइस प्रिंसिपल हैं तो 2 ईयर में काम हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म। चलिए, अगर प्रिंसिपल होंगे तो उसका भी क्या देख लीजिए, उसका भी क्या, जस्ट 1 मिनट, नेक्स्ट देख लीजिए। 10 ईयर कॉम्बाइंड रेगुलर हो, अगर टीजीटी टीचर हैं तो आपको 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगर देखिए ये वाला देख लीजिए अच्छे से, ये वाला देख लीजिए, ठीक है, 10 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखिए वाइस प्रिंसिपल 2 ईयर का एक्सपीरियंस और 5 ईयर आपका अगर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, अदर पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और अगर आप पीजीटी टीचर है तो 5 ईयर का ये वाला। अगर आप टीजीटी टीचर है तो 10 ईयर्स का। अगर प्रिंसिपल है तो डायरेक्ट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर पर्सन होल्डिंग एनालिसिस पोस्ट प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टू पे 15,600 को 39,100 विथ दी ग्रेड पे, ये 5,400 करंट पे। तो इस प्रकार का अगर आप डायरेक्ट प्रिंसिपल है तो कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रिंसिपल नहीं है डायरेक्ट तो वाइस प्रिंसिपल है तो आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर पीजीटी टीचर है तो 5 ईयर्स का। अगर आप टीजीटी टीचर है तो कितने साल का, 10 ईयर्स का। ये बात इंपॉर्टेंस था, ये आप याद रखिए। अब देख लीजिए टीजीटी पोस्ट के, टीजीटी पोस्ट के जो भी सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर देख लीजिए आप आराम से, टीजीटी के लिए देख लीजिए। देखिए फॉर कोई भी इंटीग्रेटेड रीजनल कॉलेज में होना चाहिए। देखिए इंटीग्रेटेड कॉलेज कौन सा है, जैसे कि आप कोई भी जिस कॉलेज में आपको ग्रेजुएशन के साथ बीएड का कोर्स मिल जाता है, ठीक है, 4 ईयर्स का कोर्स होता है, उसमें 50% का मार्क होना चाहिए, ठीक है, वो होगा तो चलेगा, ठीक है। लेकिन वो अगर आपके पास नहीं है तो आपको यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास बीएड का कोर्स होना चाहिए, एनसीटी अप्रूव, और भी 50% मार्क होना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा, टीजीटी। और जो सब्जेक्ट हो उसी सब्जेक्ट में करना चाहिए। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश का ऑनर्स होना चाहिए, और ओडिया करें तो ओडिया का ऑनर्स या इलेक्टिव या मेजर स्पेशल सब्जेक्ट होना चाहिए। सोशल स्टडी इसी प्रकार का होना चाहिए आपका सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो तो आपका होना ही चाहिए ना ग्रेजुएशन में। देखिए टीजीटी मैथ के लिए अगर बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए, एटलीस्ट 200 मैथ सब्जेक्ट इन द 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। देखिए आपका 200 मार्क्स का मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए जो ग्रेजुएशन कर रहे थे, और कुछ कॉम्बिनेशन अच्छा है सब्जेक्ट का, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिक्स, इसी प्रकार का एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, कॉम्बिनेशन कोर्स। बीटेक अगर बीए डिग्री है तो 200 मार्क्स का मैथमेटिक्स आप पढ़े होंगे 2 ईयर का सब्जेक्ट में, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिक्स वो भी होना चाहिए। टीजीटी साइंस के लिए इसी प्रकार का आप ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट में, और बीएड तो आपका होना ही चाहिए। 1 मिनट, पोस्ट ऑफ टीचर। देखिए कैंडिडेट हैविंग द, यहाँ पर नोट में देख लीजिए है, कैंडिडेट्स हैविंग द स्पेशल बीडी और डीडी आर नॉट एलिजिबल टू पोस्ट फॉर टीजीटी। जिसके पास डीएड होगा या स्पेशल बीएड होगा वो नहीं है, वो क्वालिफिकेशन उनका वो अवेलेबल, वो क्वालिफिकेशन नहीं है इसके लिए, ठीक है, टीजीटी के लिए सही है। अदर टीचिंग पोस्ट पीटी के लिए देख लीजिए, पीटी के लिए, पीटी का के लिए कौन सा है, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। फिर फिजिकल एजुकेशन जैसे बीपीडी, एमपीडी, ये कोर्स होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे, ये हो गया क्वालिफिकेशन। कंप्यूटर टीचर के लिए देखिए बीए बीटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, आईटी, एमसीए, एमएससी, आईटी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, इसी प्रकार सब्जेक्ट होगा तो कर पाएंगे। या बी लेवल का होगा तो वो भी कर पाएंगे। बीए बीएससी विथ कंप्यूटर साइंस होगा तो आप भी कोई भी यूनिवर्सिटी हो तो अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर टीच थ्रू द इंग्लिश मीडियम भी और ओडिया मीडियम जो भी होगा अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के तो आपको मालूम हो गया क्या क्या पोस्ट है। देखिए अब सिलेक्शन प्रोसीजर को आ जाते हैं, ठीक है। देखिए पीजीटी इंग्लिश जो होगा सब्जेक्ट, पीजीटी अगर पीजी जिस सब्जेक्ट में किए होंगे उसी सब्जेक्ट में आप तो टीचर होंगे ना पीजीटी का, तो पीजीटी इंग्लिश होगा तो इंग्लिश होगा, पीजीटी मैथ तो मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में होना चाहिए मैथ का अगर करना चाहते हैं। पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब होना चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए आपके पास। पीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, इस प्रकार का सब्जेक्ट होना चाहिए। इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। कौन से वाला बता रहा हूँ देख लीजिए आराम से, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये वाला आप आराम से देख लीजिए, ठीक है। ये बॉक्स को आराम से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए ये वाला ऊपर वाला भी देख लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए एज लिमिट। देखिए एज लिमिट अगर मैं कहूँ तो आपका प्रिंसिपल के लिए अलग सा एज रहेगी और आपका अदर एग्जाम के लिए अलग सा एज रहेगी। प्रिंसिपल के लिए 50 ईयर्स अपर एज है,
32 to 50 के एज के अंदर होना चाहिए प्रिंसिपल के लिए। अदर एवरी फर्स्ट के लिए 21 to 32 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप SC/ST तो 5 ईयर में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अगर आप SC/BC हैं तो 3 ईयर का, ये तो आपको मालूम है। और रिलैक्सेशन क्वालिफिकेशन तो बता दिया आपको। और क्या क्या सब्जेक्ट है देख लीजिए। हाँ, सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार का रहेगा। CBT होगा एक, ठीक है। जस्ट अ मिनट। हाँ, देखिए CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एक। और आपका किस प्रकार का सिलेक्शन होगा देख लीजिए। CBT टेस्ट एक आ जाएगी आपका, ये वाला देखिए CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एक। और कंप्यूटर बेस्ड का बेस्ट, और आपका किस प्रकार का रहेगा, आपका इंटरव्यू रहेगा। इसके आधार पर आप सिलेक्शन होगे। तो देखिए पहले प्रिंसिपल देख लीजिए। प्रिंसिपल का किस प्रकार का होगा, ड्यूरेशन 3 आवर का एग्जाम रहेगा। टोटल क्वेश्चन 180 क्वेश्चन, 180 मार्क। तो इस प्रकार का। तो यहाँ पर एक देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 इस प्रकार का लिखा है। इस पार्ट 1 को देखिए। पार्ट 1 में क्या लिखा है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश 20 मार्क का क्वेश्चन आएगी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ओडिया 20 मार्क क्वेश्चन। ये किसके लिए, आपका हो गया प्रिंसिपल के लिए। फिर आ गया पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 में का। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर लिटरेसी 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगी। जनरल नॉलेज कॉन्टेम्पोरेरी इस प्रकार का सब्जेक्ट जनरल नॉलेज जितना होगी इस प्रकार का आएगा, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। कंप्यूटर लिटरेसी 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ये सब आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ पाएंगे, ठीक है। सब कुछ है इसके चैनल में। एकेडमिक 30 मार्क्स क्वेश्चन, एकेडमिक के ऊपर 30 मार्क्स, पार्ट 3 में, ठीक है। जैसे डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग, पेडालॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, इस प्रकार से। प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क्स, ये तो सब आप BEd में पढ़े हैं। टीचिंग एंड मेथोडोलॉजी 10 मार्क्स का क्वेश्चन, ये सब आ गया आपका। और पार्ट 4 में हो गया एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस 70 मार्क्स का, ठीक है। तो इंटरव्यू रहेगा 60 मार्क्स का। तो टोटल सिलेक्शन किस प्रकार का होगा देख लीजिए। देखिए सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये पार्ट को देखिए, आप समझ में आ जाएगा आपको। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये पार्ट को अच्छे से देखिए। सिलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार का होगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड इंटरव्यू टोटल 40 + 30 + 70 + 60 इस प्रकार का रेशियो में लेकर आपको 200 मार्क्स में वो सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। जो बता रहा था पार्ट 1 पार्ट 2 इसीलिए बता रहा था, ठीक है। अब देख लीजिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। PGT के लिए भी हो गया आपका। अब PGT के लिए देख लीजिए, ये तो हो गया प्रिंसिपल के लिए। इंटरव्यू 60 मार्क्स रह जाएगा। जस्ट अ मिनट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सब्जेक्ट कौन से लिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल के लिए तो ये हो गया। जस्ट अ मिनट। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। इंटरव्यू ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए किस प्रकार का, इंग्लिश, ओडिया, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, ये सब इसी प्रकार का होगा आपका। क्वेश्चन रहेगी किस प्रकार, देखिए पार्ट 1 में रहेगी क्वेश्चन किस प्रकार का, 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगी। सब्जेक्ट इंग्लिश 20 मार्क, ओडिया 20 मार्क, 1 मार्क इच, ठीक है। और 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आएगी, 30 क्वेश्चन रीजनिंग में। करंट अफेयर्स आप इस चैनल में रेगुलरली पढ़ पाएंगे, ठीक है। और 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में मिल जाएगा। पार्ट 3 में टेस्ट विल बी कंप्लीट 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट कंटेंट दी मेथोडोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। पार्ट 2 एंड 3 पर आपका क्या हो रहा है, इवेलुएटेड इफ सी क्वालिफाइड securing 5 marks each of the English and ODIA subject to 13 marks in the aggregate। छोड़िए, देयर विल बी इंटरव्यू 40 मार्क्स का है, ठीक है। और इसका सिलेक्शन किस प्रकार का देख लीजिए। फॉर द प्रिपरेशन द फाइनल मेरिट के साथ वेटेज एवेल्यूएशन स्कीम सेल बी टेस्ट 70% पार्ट 2 एंड 3, जो पार्ट 2 एंड 3 बचा है उसमें 70%, इंटर में 30%, ठीक है। ये हो गया आपका TGT के लिए। अब PGT के लिए देख लीजिए। PGT किस है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इसी प्रकार का रहेगा। क्वेश्चन किस रहेगा, पार्ट 1 में रहेगी क्वेश्चन कुछ 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगी इंग्लिश एंड ओडिया का, ठीक है। 20 का। पार्ट 2 में रहेगी इस प्रकार का, किस प्रकार का, 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, 30 क्वेश्चन रीजनिंग। करंट अफेयर्स तो सभी में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और करंट अफेयर्स पढ़ पाएंगे इस चैनल के माध्यम से। पार्ट 3 में टेस्ट विल बी कंप्लीट 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट टू कंटेंट दी मेथोडोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आएगी। पार्ट 2 में क्या रह जाएगा, थर्ड गया 2 में आपका हो गया कैंडिडेट्स भी इक्विवेलेंट, छोड़ो इक्विवेलेंट होगा तो इस प्रकार का मार्क। देयर विल बी इंटरव्यू 40 मार्क्स, इंटरव्यू 40 मार्क्स इसका में PGT में भी है, TGT में भी। सिलेक्शन इसी प्रकार का, ठीक है। सेकंड थर्ड में 70%, इंटरव्यू में 30%, टोटल हो गया 100%, ठीक है। लेकिन यहाँ पर था प्रिंसिपल में 200%। फिजिकल एजुकेशन PET के लिए देख लीजिए इसी प्रकार। पार्ट 1 में कोशिश 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसी प्रकार इंग्लिश ओडिया रहेगी 20-20। पार्ट 2 में रहेगी 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स सभी में, ठीक है। और करंट अफेयर्स आप यहाँ पर पा पाएंगे, ठीक है, लेंगे इसका क्लास। तो पार्ट 3 में देख ले विल बी 100 सब्जेक्ट रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। पार्ट 3 टेस्ट विल बी चढ़िए सेम आएगा तुम्हारे किस प्रकार, इसमें कोई जरूरत नहीं। इंटरव्यू 40 मार्क्स, तो सिलेक्शन कैसे रहेगा, और सेकंड थर्ड में 70% और इंटरव्यू 30%।
कंप्यूटर टीचर के लिए ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन एग्जाम होगा इंग्लिश एंड ओडिया 40 मार्क। पार्ट 2 में 1 में, ये पार्ट 2 में करंट अफेयर्स 30, रीजनिंग 30, ये कन्फर्म है। रीजनिंग एंड ये ठीक है, रीजनिंग क्लास लेंगे इस पर। पार्ट 3 में रहेगी टेस्ट विल बी कंप्रेस 100 क्वेश्चन, सब्जेक्ट कंटेंट मेथोडोलॉजी सभी सब्जेक्ट में, ठीक है। परफॉर्मेंस 20 मार्क्स विल बी कंटेंट सेपरेटली छाड़िए, देयर विल बी इंटरव्यू 20, यहाँ पर इंटरव्यू 20 और सिलेक्शन प्रोसीजर 2 एंड 3 में रहेगी 50, 20 रहेगा आपका परफॉर्मेंस और इंटरव्यू 30%, इस प्रकार का सिलेक्शन। और ये देख लीजिए एग्जाम का सीटी देना चाहते हैं तो किस प्रकार देखिए, इसको मैं बता रहा हूँ किसको, ये वाला आपको सिलेक्शन ये सिटी में होगा और कोड ये है। जब फॉर्म फिलअप करेंगे जान पाएंगे, और फॉर्म फिलअप भी कैसे करेंगे और भी मैं 1-2 घंटे के अंदर एक वीडियो बनाकर छोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये तो हो गया। अब एग्ज़ाम फ़ी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। एग्ज़ाम फ़ी 1500 है शायद, देख लेते। हाँ, एग्ज़ाम फ़ी प्रिंसिपल के लिए देख लिए, एप्लीकेशन फ़ी पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल 1500 1000, ठीक है, 100 ओनली। किसके लिए जो रहेंगे आपका, देखिए प्रिंसिपल के लिए जो एग्ज़ाम फ़ी रहेगा 1500 रुपया जनरल के लिए, और SC भी जनरल एंड SC भी सॉरी, एंड SC ST PWD उनके लिए 1000। और एक बात देख लीजिए, और हो गया किसके लिए, टीचिंग पोस्ट, और जितने भी टीचिंग पोस्ट रहेगा 1000 रुपीज़ रहेगा जनरल के लिए, 700 रहेगी उसके लिए, SC ST के लिए, ये बात याद रखिए। सिर्फ प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 1500 रुपया, ठीक है। और आपका 1000 जनरल के लिए, 1000 रह जाएगा आपका SC ST के लिए। लेकिन अदर जितना भी टीचिंग पोस्ट का PGT TGT कंप्यूटर टीचर PET, इस सब के लिए 1000 जनरल, 700 SC ST। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और कुछ नहीं है शायद, और कुछ है क्या, नहीं है। इतना इन्फॉर्मेशन था इस सेक्शन में। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि अगर आप इस जो पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसका जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है वो सब डिस्कशन करेंगे इस चैनल के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।